मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं इन्वायरमेंटल मिनिस्टर जयराम उमेश जी। जयराम जी की। देखिए, सबसे पहले तो आप हमें यह बताइए कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? हरियाली और रास्ता। और आपका फेवरेट गाना? हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। और आपका फेवरेट खाना? हरे भरे कबाब, वो भी हरी चटनी के साथ। काफी हरे भरे इंसान हैं आप, हैं? हमने सुना है कि आप किसी भी समस्या का हल 1 मिनट में दे देते हैं। जी हाँ, मैं चाहता हूँ सब कुछ हरी हो। दरअसल मैं हरी क्रांति लाना चाहता हूँ। हरी क्रांति? लेकिन वो तो आ चुकी है। मैं हरे हरे नोटों वाली क्रांति की बात कर रहा हूँ। हमने सुना है कि आप जब से इन्वायरमेंटल मिनिस्टर बने हैं तब से आपने हरियाली को और भी बढ़ावा दे दिया है। बस हरी की कृपा हो जाए, फिर तो मेरे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी, नोटों की। है? देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने 13 साल लगा दिए मुंबई एयरपोर्ट के एनवायरनमेंट क्लियरेंस में। ऐसा क्यों? दरअसल मैं हिंदी वाले हरी पर विश्वास रखता हूँ, इंग्लिश वाले हरी पर नहीं है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने एयरपोर्ट क्लियरेंस देते वक्त हरियाली का नहीं सोचा। नहीं, मैंने हरियाली का ही तो सोचा, तभी तो क्लियरेंस दिया है। आई लव हरियाली। आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक म्यूजिक डायरेक्टर। शांत। आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप विदेशी धुनें चुराते हैं। हम तो फॉरेन कभी गया नहीं, हमारे पास तो पासपोर्ट छोड़ो राशन कार्ड भी नहीं है। हम तो अंग्रेजी गाना पसंद नहीं करता है। अपने देश में इतना फोक है, इतना पारंपरिक गान है, वही हम चुराता है। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि 2 साल पहले आपका मकान मालिक आपसे भाड़ा लेने आया था, लेकिन उसके बाद कभी नहीं आया। ऐसा क्यों? नहीं दादा, वो तो 1-2 बार तो आया है। फिर मैं उसको अपना नया धुन सुना दिया, फिर वो भाग गया। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपका कहना है कि आप जब गाना गाते हैं तो सब जगह शांति हो जाती है। ऐसा क्यों? हम जब गान गाता है तो पूरा पब्लिक सो जाता है। जब सो जाता है तो शांति तो अपने आप हो जाता है। आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि एक लड़की से आपने इसलिए शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने आपको यह बोला था कि आपको गाना नहीं आता। सोच है। लेकिन उसने ये बोला कब कि आपको गाना नहीं आता? जब हम गान गा रहा था। हम तुमको बंगाली गाना सुनाता है। जकवा और जिलवा गए ऊपर हिलवा, जकवा और जिलवा ओ गए ऊपर हिलवा। हम कुछ नहीं किया। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक बहुत बड़े मंत्री के पीए। अपना काम करो यार। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप मंत्री जी के साथ विदेशों तक पहुंच जाते हैं। भाई, मंत्री जी तो वहां बड़े बड़े समझौते करने जाते हैं, आपका वहां पे क्या काम है? देखिए, देशी जो समझौते होते हैं उसमें तो मंत्री जी बगैर पढ़े अंगूठा लगा देते हैं, मगर विदेशी समझौते में सब देख के पढ़ के फिर साइन करना पड़ता है, इसलिए हमारा जाना बहुत जरूरी है। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप मंत्री जी तक पहुंचाने वाली छोटी मोटी फाइल्स का लाखों रुपया खा जाते हैं। वो क्यों? देखिए वकील साहब, हम रास्ते में ही खा सकते हैं। एक बार फाइल मंत्री जी को पहुंचा दिया, फिर वो अकेले खाते हैं, उसमें हिस्सा नहीं मिलता है। आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप मंत्री जी के कैबिन में रखी सरकारी चीजें जैसे पेन, पेपर वेट, ऐसा ये सब सस्ते दामों में बेचते हैं। वकील साहब, अब इस सरकारी चीजों को महंगे दामों में तो कोई नहीं खरीदेगा ना, जो मिलता वही ना लेंगे। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप मंत्री जी और उनकी सेक्रेटरी की बातें कान लगाकर छुप छुप के सुनते हैं। वो क्यों? उनका छुप के सुनने का जो मजा है वो आप सोच नहीं सकते हैं ना भाई। आज हमारी अदालत में मौजूद है। हेलो, कौन हो भाई? क्या बोलता भाई? ओह, केबल वाला। फिर देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप केबल ऑपरेटर्स की लाइन चुराकर कस्टमर्स को देते हैं। ऐसा क्यों? क्या तू भी भंकस करेला है?
अरे अपन राइटर थोड़ी जो किसी का लाइन चुराएगा, अपन खाली नेटवर्क चुराता है बस। ओके, देखिए आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप आधी रात को अश्लील फिल्में चलाते हैं। अरे उसके लिए मैं सॉरी बोलता है। क्यों? अरे बाबा बहुत लोग नाराज है। अरे यार, तो अपन क्या करेगा भाई, अभी ऐसा फिल्म दिन में भी दिखाना स्टार्ट करेगा। तो क्या होगा भाई, किसका भी नाराजगी नहीं। देखिए रामू ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है। ए, रामू, उसका हिम्मत। नहीं, वो फिल्म वाला। आजा, चल चल, बोल बोल। उसने आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि आप हर डायरेक्टर की फिल्म अपने केबल पे चलाते हैं, लेकिन रामू की फिल्में नहीं चलाते। ऐसा क्यों? भाई इसके लिए अपने एरिया में अपन का नाम है क्या, अपन फालतू फिल्म दिखाते ही नहीं है। देखिए आपने एक सेटअप बॉक्स वालों पे ये इल्जाम लगाया है कि उनकी वजह से आपके घर में मुसीबत आ गई। वो कैसे? भाई वो सेटअप बॉक्स वाला है ना, वो बोलता है इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। तो मैंने भाई लगा डाला, साथ में मैंने बोला जिंगा लाला। भाई किधर से आदिवासी लोग मेरे घर में घुस गए भाई। अब मेरे घर में धनुष्मान किधर है? अरे कैसा भी करके उनको निकाला, टाटा किया। फिर आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक सरकारी डॉक्टर। नमस्कार दादा। देखिए आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप कई बार ऑपरेशन थिएटर जाते समय साथ में पॉपकॉर्न लेके जाते हैं। वो तो हमारा बहुत पुराना आदत है। कोई भी थिएटर होने दो, हम बगैर पॉपकॉर्न के अंदर नहीं घुसता है। देखिए आपके ऊपर एक मरीज ने यह इल्जाम लगाया है कि वो आपके पास अपने मोटापे का इलाज करवाने आया था, लेकिन आपने उसको कुछ ऐसी दवाइयां दे दी कि वो बेचारा अंधा हो गया। वो पेशेंट जब से आया है रोज बोलता है, डॉक्टर साहब कुछ करो, हम अपना मोटापा देखने को नहीं होता है, कुछ करो। फिर तो हम कर दिया। क्या? अंधा। देखिए एक पेशेंट ने आपके ऊपर यह भी इल्जाम लगाया है कि आप किसी भी शादीशुदा आदमी का इलाज करने से पहले उनकी बीवियों से जरूर मिलते हैं। वो क्यों? क्योंकि कोई भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने से पहले उसका बीमारी के जड़ तक जाना बहुत जरूरी है, और कोई भी शादीशुदा आदमी की बीमारी की जड़ बीवी के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि एक मानसिक रोगी आपके पास इलाज करवाने आया था, लेकिन आपने सरकारी अस्पताल में उसका इलाज ना करते हुए उसको आप अपने घर पे ले गए। वो क्यों? वो पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक देने का जरूरत था। अब सरकारी हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिक किधर है? तो इसका मतलब आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है? ओरी बाबा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा नहीं आएगा, पर हमारा बीवी तो घर पे है डेंजर 440 वोल्ट्स।